हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अक्षय और ये हमारे सभी डियर फ्रेंड्स हैं होली मदर्स पब्लिक स्कूल के सभी प्यारे प्यारे बच्चे। आज हम लोग क्लास 4 के इंग्लिश बुक लेसन 11 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेसन का नाम है द रियल थीफ, वास्तव में चोर कौन है। ठीक है, तो इस कहानी में बताया गया है कि अकबर बीरबल की कहानी है। तो उसमें एक चोर होता है जो चोरी करता है, तो बीरबल को दिया जाता है। तो बीरबल कैसे, ठीक है, अपनी चालाकी से, अपनी इंटेलिजेंस से उस चोर को फाइंड आउट करता है, ढूंढ निकालता है। आज हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस। Once a theft was committed in the house of a rich merchant. He reported the theft to the town Qazi. The Qazi tried to his best to find out the thieves, but to no avail. When the Akbar the Great came to know of this, he entrusted Birbal to locate the thief and recover the stolen goods. कहता once a theft was committed in the house of a rich merchant. एक अमीर, ठीक है, एक अमीर व्यापारी के घर में एक बार चोरी हो जाती है। एक अमीर व्यापारी के घर में एक बार चोरी हो जाती है। सभी को बोलना, ठीक है। ही रिपोर्टेड टू द थेफ्ट टू द टाउन क्वाजी। तो उस शहर में क्या होता है, एक क्वाजी रहते हैं। क्वाजी का मतलब होता है जज, यानी जिसको हम न्यायाधीश बोलते हैं, जो फैसला करने वाले होते हैं। सभी लोग बोलो। तो उनको जाके रिपोर्ट करता है, मतलब सूचना, इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे घर में चोरी हो गई है। क्या हो गई है? चोरी हो गई है। ठीक है। तो दैट क्वाजी ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड आउट द थीव्स, ओके, बट टू नो अवेल। तो जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, वो पूरा कोशिश करते हैं कि हम चोर को ढूंढ निकालें, तो आखिर में चोरी कौन किया है। लेकिन कोई भी लाभ नहीं होता है। ये ढूंढ ढूंढ कर मर जाते हैं, ठीक है, थक जाते हैं, लेकिन चोर का पता चलता नहीं है। When Akbar the Great came to know of this, he entrusted Birbal to locate the thieves and recover the stolen goods. उसके बाद जब अकबर, जो हमारे सम्राट होते हैं, ठीक है, राजा होते हैं, तो उनको जब पता चलता है तो उनको ट्रस्ट होता है सिर्फ बीरबल पर। इसलिए फिर बीरबल को ये काम को बीरबल को सौंप देते हैं कि बीरबल सुनिए, ऐसे से बात है, ठीक है, तो आप इस काम को हैंडल कीजिए और वास्तव में चोर कौन है ये आप पता लगाइए। ठीक है। कहता है कि बीरबल सेंट फॉर द मर्चेंट एंड इंक्वायर, टेल यस इफ यू सस्पेक्ट समवन इन दिस थेफ्ट। द मर्चेंट रिप्लाइड, सर, आई थिंक वन ऑफ सर्वेंट्स इज इन्वॉल्व्ड इन दिस बिकॉज एन आउटसाइडर कांट नो वेयर आई कीप माय मनी। बुक देखिए, ठीक है। कहता है कि बीरबल सेंट फॉर द मर्चेंट एंड इंक्वायर। बीरबल को भेजा गया, ठीक है, बीरबल को भेजा गया मर्चेंट, यहाँ व्यापारी के यहाँ, ठीक है। उसके बाद वो इंक्वायर करने लगे, मतलब क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, ये जांच पड़ताल करने लगे। कहता है टेल यस, बोलते हैं कि मुझे बताओ, इफ यू सस्पेक्ट समवन इन दिस थेफ्ट। कहता है कि आप सभी जितने लोग काम करने वाले हैं यहाँ पे मौजूद हैं, आप बताइए किसी पर आपको सस्पेक्ट है, किसी पे आपको संदेह है कि आप लोग में से ही कोई चोर होंगे। ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। द मर्चेंट रिप्लाइड, सर, आई थिंक वन ऑफ माय सर्वेंट्स इज इन्वॉल्व्ड इन दिस। तो मर्चेंट बोलते हैं, व्यापारी बोलते हैं कि सर, मुझे जहां तक मेरा सोच जा रहा है कि चोर जो है सो इन्हीं नौकरों में से कोई एक होगा। जितने भी सर्वेंट्स काम करते हैं इन्हीं में से कोई एक होगा, ठीक है। बिकॉज एन आउटसाइडर कांट नो वेयर आई कीप माई मनी। क्योंकि जितने भी बाहरी लोग हैं ना, वे लोग कुछ भी नहीं जानते हैं कि मैं अपनी पैसा, अपनी मनी को कहाँ रखता हूँ। ये कोई नहीं जानता। तो जितने भी हमारे सर्वेंट्स हैं, जो भी हमारे घर में काम करते हैं, सिर्फ वही लोग जानते हैं। तो मेरे ख्याल से लगता है कि मेरे नौकरों में से ही कोई वो एक नौकर होगा जिन्होंने मेरे पैसा को क्या किया है, चुराया है ना। Have you seen anybody? asked Birbal. No, I haven't seen anybody, so I can't tell for sure who could be, the merchant said. Birbal thought over the matter for some time. Then he summoned all servants in his office. He showed them some wooden sticks and said, "They are magic sticks. You can see all of them are of the same size. You have to keep one each with you for the night and bring it back tomorrow morning."
तो बीरबल जब पूछ लेते हैं तो इस बात को फिर वो बता देते हैं, मार्चेंट व्यापारी बता देते हैं। उसके बाद देखिए बीरबल क्या करते हैं। कहते हैं बीरबल थॉट ओवर द मैटर फॉर सम टाइम्स, उस मैटर को, उस बात को इंफॉर्मेशन लेने के बाद उस मैटर पे बीरबल बहुत सोचते हैं, कुछ समय सोचते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, देन ही समन ऑल सर्वेंट्स इन हिज ऑफिस, उसके बाद सभी सर्वेंट्स को, सभी नौकरों को भी अपने ऑफिस, अपने दफ्तर में बुलाते हैं। ठीक है, अच्छे से जवाब दो। कहते हैं ही सॉ देम सम वुडन स्टिक्स एंड सेड, वो क्या करते हैं, सभी नौकरों को वुडन स्टिक मतलब लकड़ी की छड़ी को दिखाते हैं, देते हैं और बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, दीज आर मैजिक स्टिक्स, ये जो जितने भी छड़ियां हैं सभी मैजिक स्टिक्स हैं। क्या है, सभी मैजिक स्टिक्स हैं। यू कैन सी ऑल ऑफ देम, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि सभी छड़ियां का जो साइज है, जो आकार है लंबाई का, वो सेम है। वो आकार लंबाई का क्या है, सेम है। यू हैव टू कीप वन ईच विथ यू फॉर द नाइट एंड ब्रिंग इट बैक टुमारो मॉर्निंग, आप इस सभी को लेके जाइए, जितने भी आपको मैं छड़ी दे रहा हूँ, ये सभी छड़ी को आप लोग घर लेकर जाइए, और रात गुजरेगी उसके बाद कल सुबह आप मेरे पास लेकर आइएगा। ठीक है। ही फर्दर से, उन्होंने फिर तुरंत सभी से कहा, Tomorrow when you come, I shall be able to tell who the thieves is. All servants look confused. और जब आप कल सुबह आइएगा तो आप सभी लोग को, ठीक है, आप सभी लोग को ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैं उस समय चोर को खोज लिया रहूंगा, मतलब ढूंढ लिया रहूंगा, ये जानकर आश्चर्य होगा। तो सभी लोग इस बात को सुनकर कंफ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए कि यार आप कैसे बता सकते हैं, ये सोच लेते सभी लोग। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि बीरबल बहुत चालाक है। बीरबल said there is nothing to be confused about them. These magic sticks get longer by 1 inch if they are with a thief. It means that the thief's stick would be longer tomorrow, and I shall be able to then tell the thieves apart easily. All servants left and came back the next morning. Birbal examined the sticks one by one. Then he pointed out to one servant and said, "He is the thief. He is the thief." Everybody looked at the thief doubtfully. Birbal saw his stick and said, "Look, his stick is shorter by 1 inch." The merchant said, sorry, okay. But you said it would be longer by 1 inch. तो बीरबल कहते हैं कि there is nothing to be confused about them. आपको कोई भी चिंता लेने के बारे में, इसके बारे में कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, these magic stick get longer by 1 inch. ठीक है, they are with a thief. जो चोरी किया होगा, जो चोर होगा, अगर वो इस छड़ी को लेकर जाता है तो वो छड़ी जो है सो उसके पास 1 इंच लंबी हो जाएगी, अपने आप 1 इंच लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब जब इस बात को सुनेगा चोर तो घबराएगा कि नहीं घबराएगा? ऑटोमेटिक घबरा जाएगा कि यार मेरे पास 1 इंच जो छड़ी ऑटोमेटिक लंबी हो जाएगी, क्योंकि चोरी तो मैंने किया है। अब देखो आगे क्या खेल है। कहता है इट मींस दैट द thief's stick would be longer tomorrow. इसका मतलब हुआ कि उसकी जो चोर की जो छड़ी होगी वो अपरूपी 1 इंच बड़ी हो जाएगी। कहता है एंड आई शैल बी एबल टू टेल द थीव्स अपार्ट इजीली, और इस तरह से मैं आसानी से उस चोर को ढूंढ सकूंगा। ये सभी बात बीरबल ने कह दी ऑल सर्वेंट से। ठीक है, ऑल सर्वेंट लेफ्ट एंड केम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग। बीरबल एग्जामिन द स्टिक्स एंड बाय वन। फिर क्या हुआ कि सभी सर्वेंट्स लोग छड़ी को लेकर घर चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि फिर अगली सुबह हुई, सभी लोग छड़ी के साथ वापस आए, दरबार लगी, सभी लोग खड़ा हो गए छड़ी के साथ। तो जब बीरबल ने चेक करने लगे तो उन्होंने एक आदमी को छड़ी को देखा और उन्होंने पॉइंट किया, इंडिकेट किया कि ही इज द थीफ, यही वास्तव में चोर है जिन्होंने चोरी किया है। एवरीबडी लुक एट दी थीफ डाउटफुली, तो सभी लोग संदेह से मतलब संदेह पूर्वक उनको देख रहा था कि यार ये चोर है तो कैसे, आप कैसे बता रहे हैं कि ये आखिर चोर है, इन्होंने चोरी किया है। बीरबल सॉट हिज स्टिक एंड सेड, बीरबल ने उस छड़ी को देखा और सबके सामने दिखाया है ना, दिखाने के बाद बता रहे हैं
कि देखिए लुक हिज स्टिक इज शॉर्टर बाय 1 इंच, यही जो छड़ी है सो सिर्फ 1 इंच छोटी है, 1 इंच छोटी है, ठीक है। बाकी सभी जितना छड़ियां हैं सो सब सेम साइज में है, जैसे मैंने कल दिया था, लेकिन ये जो छड़ी है सो 1 इंच छोटी है। देन मर्चेंट सेड बट यू सेड इट वुड बी लॉन्गर बाय 1 इंच, लेकिन कल आपने तो कहा था, व्यापारी कह रहे हैं कि कल आपने तो कहा था कि जो चोर होगा उसका 1 इंच छड़ी क्या होगा, बढ़ जाएगी, लंबी हो जाएगी, लेकिन तो ये तो छोटा हो गया है। बीरबल एक्सप्लेन, उसके बाद बीरबल बताते हैं दीज स्टिक आर नो मैजिक, ये जो जितना छड़ियां है तो सब मैजिक स्टिक नहीं है, ये सभी साधारण छड़ी है, जैसे इधर लकड़ी का छड़ी होता है वैसे सभी ये क्या है, साधारण छड़ी है, ठीक है। तो दे कहता है दे आर ऑर्डिनरी स्टिक्स सिंस आई टोल्ड यू द थीफ्स स्टिक वुड बिकेम लॉन्गर बाय 1 इंच। तो मैंने इसलिए कहा था कि जितने भी सारे छड़ियां सब सेम साइज के हैं, ठीक है, लेकिन जो चोर होगा जब मैजिक स्टिक्स के बारे में सुनेगा और वो जानेगा कि हम चोरी किए हैं तो मेरे पास अब रुपये 1 इंच लंबी हो जाएगी, इसी सोचकर वो 1 इंच क्या छोटा कर दिया, ठीक है, यही सोचकर चोर जो है 1 इंच छोटा कर दिया कि 1 इंच बड़ी हो जाएगी, 1 इंच छोट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सभी छड़ियां की तरह इस छड़ी का भी साइज जो है सो सेम रहेगा, ठीक है। द थिप कट डाउन हिज बाय दिस साइज, ओके। तो चोर यही सोचकर क्या किया, अपनी छड़ी को 1 इंच कट कर दिया, कट करके छोटा कर दिया, जबकि वो मैजिक स्टिक वैसा था नहीं, वो तो ऑर्डिनरी स्टिक्स है। Thus I could point out the thieves by the shortened stick. Akbar and other people admire Birbal for his unique ability to solve puzzles. Okay. उसके बाद अकबर में इस तरह से थी, सॉरी बीरबल ने अकबर को इस तरह से सॉल्व करके सभी के सामने बता दिया कि यही इसीलिए चोर है क्योंकि इसने अपनी एक छड़ी को 1 इंच क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, कट डाउन कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है, इसीलिए यही क्या है, चोर है। इस बात को सुनकर अकबर और वहां पे जमा हुए सभी लोग अकबर के इंटेलिजेंस को और इस तरह के उलझे हुए समस्या को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दें, और उसकी इंटेलिजेंस से सभी लोग इंस्पायर हुए, सभी लोग खुश हुए, ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी समस्या आ जाता है, तो आप अपनी ताकत से नहीं बल्कि आपने अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी माइंड से, अपनी बुद्धि से, अपनी नॉलेज से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, थोड़ा सा वक्त लिए, टाइम लीजिए और अच्छी दिमाग से थिंकिंग कीजिए और उस समस्या को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारे मिनिस्टर थे, और भी मिनिस्टर थे, लेकिन कोई भी मिनिस्टर सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन बीरबल ही एक ऐसा मिनिस्टर थे जो अपनी इंटेलिजेंस से इस तरह से चोर को सबके सामने प्रूव किया, सभी को सभी के सामने चोर को रखा, चोर को पकड़ा दिया, है ना, और सभी लोग उसके बुद्धि को क्या करने लगे, प्रशंसा करने लगे। समझ में आया गाइस? यस सर। इस तरह से लेसन खत्म। ओके, ठीक है, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।